सभी से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का चित्रकूट भागवत ज्योतिष वास्तु विचार में बहुत बहुत स्वागत है। जब हम विवाह की चर्चा करते हैं, कुंडली मिलान करते हैं, तो कुछ उसमें वर्जित योग होते हैं जिनका भी विशेष रूप से विचार कर लेना चाहिए। सर्वप्रथम तो हम ये जानकारी दे दें कि प्रथम गर्भ से उत्पन्न हुई पुत्री अथवा उत्पन्न हुआ पुत्र अगर है तो उसके जन्म मास में, जन्म नक्षत्र में या जन्म तिथि में विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि दूसरे गर्भ से है संतान तो फिर उसके लिए शुभ है, पर प्रथम संतान के लिए उसका जन्म मास, जन्म नक्षत्र और जन्म तिथि ये विवाह में विशेष रूप से वर्जित कही गई है। त्रिज्येष्ठ का भी विचार हमें करना चाहिए, अर्थात अगर ज्येष्ठ पहली संतान लड़की है और पहला संतान लड़का है, लड़की भी ज्येष्ठ है, लड़का भी ज्येष्ठ है और ज्येष्ठ का महीना है, तो निश्चित रूप से ऐसा योग पड़ता है तो विवाह वर्जित करना चाहिए। 2 ज्येष्ठ मध्यम रूप से माने गए हैं, पर 3 ज्येष्ठ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कुछ आचार्यों का मत है कि ज्येष्ठ वर और ज्येष्ठ कन्या का विवाह उत्तम कहा ही नहीं गया, इसलिए ज्येष्ठ का भी विचार व्यक्तियों को जरूर करना चाहिए। तीसरा विचार ये ब्रह्मया मल में आया है कि जो लड़की का जन्म नक्षत्र हो, अगर दूसरा नक्षत्र लड़के का है तो विवाह के लिए शुभ नहीं है, पति के लिए दोष होता है। इसलिए इसका भी विचार करना चाहिए कि लड़की के जन्म नक्षत्र से लड़के का दूसरा नक्षत्र न रहे। चौथा विचार कर्तरी दोष विचार। विवाह के लग्न से कर्तरी दोष का विचार जरूर करें। पाप ग्रह मार्गी होकर लग्न के 12वें और पाप ग्रह बकरी होकर लग्न के दूसरे घर में हो तो कर्तरी नामक दोष होता है। यह कर्तरी दोष मृत्यु, दरिद्रता और शोक को देने वाला है। पाप ग्रह मार्गी होकर लग्न से 12वें नहीं होना चाहिए। पाप ग्रह बकरी होकर के लग्न से दूसरे घर में नहीं होना चाहिए। 5वां विचार अंधादि लग्न विचार। दिन में वृक, मेष और सिंह लग्न अंधे होते हैं। रात्रि में कन्या, मिथुन और कर्क राशि अंधी होती है लग्न। अपराह्न में मकर, तुला और वृश्चिक ये लग्ने बहिरे होते हैं। कुंभ, धनु और मीन ये जो है संध्या काल में कुबड़े होते हैं। तो निश्चित रूप से जो बहिरे लग्न हैं, अंधे लग्न हैं, कुबड़े लग्न हैं, निश्चित रूप से विवाह के लिए उस समय श्रेष्ठ नहीं कहे गए हैं। जो दिन में अंधे हैं वो रात्रि के लिए श्रेष्ठ हैं, जो रात्रि में अंधे हैं वो दिन के लिए श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार से इसका विचार करना चाहिए। लेकिन यदि लग्न का स्वामी अथवा बृहस्पति लग्न को देखता हो तो ये दोष अंधादि दोष नहीं लगता है। इसका भी विचार सभी को जरूर करना चाहिए। तो ये जो हमने आपको 5 विशेष विचारने योग्य बातें जो हमने आपको बताई है, इनका जरूर से जरूर विचार कीजिएगा। सभी से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।